नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घरोंडा के पास। आप देख सकते हैं घरोंडा में अंबेडकर चौक है जहां पर बी.आर. अंबेडकर की आप ये मूर्ति देख सकते हैं, जिसका खंडन कल रात को किया गया है। मूर्ति को खंडित कल रात को किया गया है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस मूर्ति के साथ खिलवाड़ किया है। और अगर मैं बी.आर. अंबेडकर की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनकी शख्सियत से अनजान हो, जो इनके जीवन परिचय से वाकिफ ना हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा। जब देश का संविधान बना था तो उसमें बी.आर. अंबेडकर की, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अहम भूमिका रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग आसपास के इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि मूर्ति को जिस तरीके से खंडित किया गया है ये अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करता है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम किसी का भी अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे एक बार जान लेते हैं कि कब ये हुआ। और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं तो इनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रभान है जी। मैं सुबह ड्यूटी के लिए जा रहा था, तब मैंने देखा भाई बाबा साहब का स्टैचू तोड़ दिया गया है किसी शरारती आदमी ने। ये पहले भी 2-3 बार हो चुके हैं यहाँ पे हादसा, और पहले भी जो बंदे थे वो गिरफ्तार नहीं किए थे प्रशासन ने, और ना अब तक कोई कार्रवाई करी है। खाली आश्वासन दे के गए हैं भाई हाँ भाई हम गिरफ्तार भी करेंगे और दोबारा से स्टैचू लगवा लेंगे। हम स्टैचू नहीं लगवाना, पहले ये जो बंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, पहले वाले भी, और जो अब जिन्होंने एक घटिया मानसिकता के लोगों ने ये काम किया वो गिरफ्तार होने चाहिए। बस यही मांग हमारी सरकार से और प्रशासन से। तो कौन लोग ये हो सकते हैं? ये बीजेपी सरकार के ही बंदे हैं जी। उन्होंने ये करा है। ये हमने किसान आंदोलन में समर्थन दिया था जी अंबेडकर सभा की तरफ से, इसलिए ये घटिया मानसिकता बीजेपी सरकार की है और उन्होंने ये काम किया है जी। तो घरोंडा के विधायक हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? उनसे क्या कहें, वो तो कभी भी बस स्टैंड का उद्घाटन कर देता है, ऑनलाइन ही कर देता है, जो कुछ करता है ऑनलाइन कर देता है। लेकिन है ना, इन बाबा साहब संविधान निर्माता के पास है ना, उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। जो भाई बाबा साहब के स्टैचू के पास भी आके उन्होंने कितने साल हो गए, उसको 2 प्लान हो गए बने हुए, लेकिन आज तक आके नहीं देखा उसने भाई बाबा साहब का स्टैचू। जो पहले मूर्ति खंडित हुई थी ना उस टाइम देखा ना अभी तक देखा। तो पहले कौन लोग थे जिनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं नहीं की गई? जिनको कोई पता नहीं लगा जी, कोई पता नहीं लगा। प्रशासन ने जब भी कोई वो नहीं बताया जी, और ना अभी तक कुछ बात बताई है जी। तो आसपास कहीं कैमरास भी हैं, सीसीटीवी कैमरास? है जी, ये नगर पालिका ने लगाए थे और ये बंद पड़े हैं जी। इनके डीवीआर खत्म है जी। इनके डीवीआर खत्म है। हाँ, तो फिर इन कैमरास का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर? कोई मतलब नहीं है जी। इसकी हमने एप्लीकेशन भी नगर पालिका सेक्रेटरी को, प्रधान जी को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जी। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरास लगे तो हुए हैं, लेकिन वो कैमरास के डीवीआर खत्म है। यानी कि कैमरास यहाँ पर केवल दिखावा के लिए यहाँ पर लगे हुए, दिखावे के लिए लगे हुए हैं, उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर। ये लाइट भी जो हमने अपने आप लगाई है, उधर से तार लगा के इधर से रात को कोई मतलब ना तो यहाँ पे लाइट है, और जो ये आप कैमरा देख रहे हो ये ना तकरीबन 2-3 महीने से बंद है मेरे ख्याल से। और नगर पालिका को नोटिस भी दिया, उनको बोल के भी आए, लेकिन उन्होंने उनके कान में जू नहीं रेंगी। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम तो सुनील कुमार है और मैं यहीं से घरोंडे से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, रात को ये हुआ, अब कैमरास में भी नहीं पता लग रहा, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन को टाइम दिया हुआ कल मेरे ख्याल से 10 पता नहीं 12 बजे तक का टाइम है। अभी देखते हैं जो भी प्रशासन बताएगा। अगर प्रशासन से ये नहीं हुआ फिर हम अपने तरीके से आंदोलन को बढ़ावा देंगे आगे। तो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी रहती है रात के समय में? रात को एक्चुअली पता है क्या बात है, जब पहले खंडित हुई थी ना मूर्ति, तो उसमें क्या होता था, उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई आंदोलन ज़्यादा आग बबूल हो रहा है, उन्होंने क्या किया, मूर्ति को तो रखवा दिया। 1 महीने पता नहीं 2 महीने वो थोड़ी दिन तो आए वो रात को। अब 2-3 साल हो गए इसको चौक को बने हुए। अब ये रात को भी इन्होंने ड्यूटी ख़त्म कर दी, कैमरा बंद था। उन उपद्रवियों ने देखा भाई ना तो लाइट है ना पुलिस प्रशासन का कोई यहाँ पे सुरक्षा सिस्टम है। उन्होंने हर एक चीज़ को देख के, लाइट भी बंद है, कैमरा भी बंद है, पुलिस भी नहीं आती। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ की में सबकी प्रशासन की भी मिली भगत लगती है, क्योंकि सोनीपत में भी रात को ही मूर्ति खंडित हुई है, यहाँ भी हुई है। सोनीपत में भी देखिए इससे पहले भी मूर्ति खंडित की गई थी। और यहाँ पर अब घरोंडा में हम पहुँचे हैं जहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति है जिनके साथ खिलवाड़ किया गया है। रात के समय में ये काम किया गया है, जहाँ पर लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, और उसके साथ साथ कैमरास भी नहीं चल रहे। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं बीएस हूँ और जूंडला से मैं आया हूँ और बीएस जूंडला के नाम से ही मैं जाना चाहता हूँ। और ये समाज के सभी साथी आज बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले और मैं आपका चैनल का भी धन्यवाद कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे चैनल वाले तो बहुत कम ही पहुँचते हैं। ठीक है जी, बड़ा धन्यवाद आप सभी का कि आप बड़ी दूर से आए हैं और सच्चाई को दिखाते हैं। ऐसे चैनलों को हमें देखना चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि आज बाबा साहब का जो स्टैचू है, संविधान निर्माता बाबा साहब, उनके स्टैचू को खंडित कर दिया जाता है। प्रशासन एक फॉर्मेलिटी करता है कि आकर के आश्वासन देता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है आज तक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैमरा है, वो भी फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मतलब फॉर्मेलिटी करता है प्रशासन सदा इस समाज के साथ, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे पाया है। तो आशंका किस पर जताई जा रही है? आशंका क्या प्रशासन को पता नहीं है, क्या सरकार को पता नहीं है? अगर समाज के लोग अपनी मर्जी से कुछ कर लेते हैं तो सरकार की आंखों में खटकते हैं। अगर किसान जो पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं, समाज के लोगों ने अगर उनको समर्थन कर दिया तो आज हमें इस तरह से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन लोगों ने किया है। प्रशासन को पता है कि ये लोग अब आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्होंने बदले में हमें ये दे दिया। कोई बात नहीं, हम तो संघर्ष के आदी हैं। और मैं आपको बता दूं, क्या आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रशासन को टाइम दिया गया है कल 12 बजे तक का। प्रशासन से मेरी उम्मीद भी है और हम विनती भी करते हैं कि प्रशासन ऐसा बड़ा आंदोलन होने से रोक दें, सरकार इस बड़ा आंदोलन होने से रोक दें, ताकि ये लोग अपने घरों में बैठ जाएं। नहीं तो अगर प्रशासन कोई अपनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर आने का काम करेंगे और बहुत बड़ा पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पर आएंगे। हरियाणा के मतलब पूरी डिस्ट्रिक्टों से लोग आने का काम करेंगे और प्रशासन की आंखों को खोलने का काम करेंगे। तो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? अपील तो हमारी सभी नेताओं से है कि आप सभी मिलकर के इस आंदोलन को बढ़ावा देने से रोक दें और जितने भी समाज की जो मुख्य मांगे रखी गई हैं उन सभी को पूरा कर दें। यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखें। वैसे तो वो मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मान सम्मान कोई वापस नहीं लौटा सकता और ये हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। देखिए, जातिवाद को खत्म करने की अगर पहल थी तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उठाई थी। अगर किसी धर्म और जाति में भेदभाव ना किया जाए उसकी भी पहल डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उठाई थी। तो ऐसे महान जो शख्स हैं उनकी जो प्रतिमा है उनको पूजा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्ति को खंडित लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी कोशिश की गई थी और आज जो है यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम चेतराम है। आज वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन का मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब से बीजेपी की सरकार आई पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया गया, खंडित किया गया। ये एक ऐसी सोच लेकर के बाबा साहब के सोच नहीं, बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश है। हम लोगों को भाईचारा जो हमारा है उसको ख़राब करने की बात है ताकि हमारा भाईचारा ख़राब हो जाए। ये पिछले साल भी ये मूर्ति खंडित हुई थी, पूरा तकरीबन दूसरा साल चल रहा है और अभी तक वो दोषी पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि दूसरे ही दिन प्रशासन ने यहाँ मूर्ति ला करके स्थापित कर दी थी। अब की बार हमने फैसला लिया कि 12 बजे तक, कल 12 बजे तक यहाँ अगर जो दोषी पकड़े नहीं गए तो हम आंदोलन करेंगे। और कौन सा कैसा आंदोलन होगा ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि भाई आंदोलन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये सारे लोग तैयार हैं। यहाँ के मूर्ति को ढकने के लिए आए थे, हमने ढकने नहीं दिया। क्यों? जब हमारे मुंह पर थप्पड़ लग चुका है तो हमें शर्म किस चीज़ की? ये जो मूर्ति खंडित हुई है ये प्रशासन के मुंह पे एक थप्पड़ रहेगा। जब तक हमें दोषी पकड़े नहीं जाते तब तक हम मूर्ति को ढकने भी नहीं देंगे। लेकिन प्रशासन ये ना सोचे कि ये समाज बाबा साहब के प्रति अनादर ही करता जाएगा। बाबा साहब ने पूरी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए बराबर का हक दिया अपने संविधान में। तो हम ये संविधान को खंडित नहीं होने देंगे और ये मनुवादी सोच पैदा नहीं होने देंगे। ये हम लेकर के चल रहे हैं। तो सर, शिकायत किसको अभी दी गई है? ये SHO साहब को रिपोर्ट दे दिया, SDM साहब को भी दे दिया, DSP को भी दे दिया, बस इन्हीं को दिया अभी तो। और SP साहब के पास भी पहुंच गई है खबर। तो मौके पर यहाँ पर कौन कौन आया था? मौके पे SDM साहब, DSP साहब,
SHO साहब, तहसीलदार और यही आए थे जी, बस नगर पालिका सेक्रेटरी, बस यही तो आए। क्या क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से फिर? उन्होंने बस यही आश्वासन दिया भाई हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है जी भाई वो गिरफ्तार कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले नहीं करे तो अब कहाँ से कर देंगे जी। इसलिए हमें नहीं लगता जी वो गिरफ्तार कर पाएंगे। तो क्या वजह लगती है आपको कि गिरफ्तारी कहीं ना कहीं नहीं हो पाती, पकड़ में नहीं आ पाते? ये प्रशासन चाहता नहीं है जी, प्रशासन चाहता नहीं है ये भाई ये गिरफ्तार हो। ये बीजेपी की चाल है जी, बिल्कुल। तो देखिए, देश में इक्वालिटी लाने वाले, समानता लाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति आप देख सकते हैं, जिसको खंडित यहाँ पर किया गया है। कल रात के समय में कुछ शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं, कैमरास यहाँ पर लगे तो हुए हैं लेकिन वो ना लगे जैसे ही है, क्योंकि कैमरा खराब है। अपील इन्होंने लोगों ने बार बार दी थी नगर निगम में भी, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है, जिनको खंडित कल रात को कुछ शरारती तत्वों द्वारा अंधेरे के समय में किया गया है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं i24, मैं हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के घरोंडा हल्के की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।